नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। प्रीलिम्स टारगेट बैच में आज हम जैव विविधता को देखेंगे। हर साल परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा कि यह एरिया कितना है, कौन ज्यादा है, कौन कम है। यानी परीक्षाओं में हर साल 1 से 2 प्रश्न आप जरूर पाएंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि बायोडायवर्सिटी जो है वह कितनी है, कौन कितना है। तो सबसे ज्यादा क्या है आपके कीट, यह कितने हैं? 48%। यानी पूरा जो आपका पर्यावरण है उसमें सबसे ज्यादा या लगभग आधे क्या है, कीट हैं। और उनकी संख्या कितनी है? 48%। इसी तरीके से जो आपके प्रोटोजोआ है, यानी जो एक कोशिकीय जीव हैं जिनको हम सामान्यतः नहीं देख पाते हैं, यह कितने हैं? 2% है। जो आपके शैवाल हैं यह है आपके 2%। जो आपके कवक हैं यह है आपके 5%। जो आपके पौधे हैं यह है आपके 24%। इसके अलावा जो आपके जीव जंतु हैं यह है 18%। और जो आपके वायरस हैं यह है 1%। इसके अलावा जो जीवाणु हैं यह है 0.3%। तो यह क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एनवायरमेंट में। सबसे ज्यादा क्या है? कीट है 48%। दूसरे नंबर पर क्या है? ऊंचे पौधे जो आपके हैं 14%। अब हम यह देख लेते हैं कि जो आपकी जैव विविधता होती है यह कितने प्रकार की होती है। एक आपकी होती है आनुवंशिक विविधता, यानी जब एक ही प्रजाति में जीवों के जीन में परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं आनुवंशिक विविधता। अब यह कैसे होता है, सरल भाषा में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मानव है और हर मानव कैसा है? अलग अलग। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है। तो क्या है? विविधता है। एक ही प्रजाति में क्या है? विविधता। जैसे आपका गेहूं है तो गेहूं की क्या आती है? कई सारी किस्में आती हैं। यानी जब एक ही प्रजाति में बहुत ज्यादा विविधता है उनके जेनेटिक्स की वजह से, उसको कहते हैं आनुवांशिक विविधता। यानी इनका जो जीन पूल है वह क्या है? एक होगा लेकिन विविधता होगी। फिर दूसरा आपका आता है प्रजातीय विविधता। अब यह क्या होता है? जैसे कोई भी जो जगह होती है वहां पर प्रजातियों का जो अनुपात है, इसको आप ऐसे समझिए, एक जंगल है, मान लेते हैं पश्चिमी घाट है, और एक आपका हो गया पूर्वी घाट। अब हो सकता है यहाँ जो आपके शेर हैं वह ज्यादा हो सकता है यहाँ जो आपके हाथी हैं वह ज्यादा हो सकता है यहाँ आपके हिरण ज्यादा हो सकता है यहाँ आपके बंदर ज्यादा हो। यानी जब दो स्थानों के बीच विविधता इस वजह से होती है कि जो एनवायरमेंट है या भौगोलिक दशा है उसमें चेंज है, तो वहां की जो प्रजातियां हैं उनमें क्या आ जाता है? विविधता आ जाती है, डाइवर्सिटी आ जाती है। जैसे एक ही जगह पर हाथी यहाँ पर भी है, हो सकता है शेर यहाँ पर भी हो, लेकिन इनका क्या रेशियो जो है वह बराबर है इसके? वह नहीं होगा। यहाँ पर यह अलग रेशियो में होंगे, यहाँ पर यह अलग रेशियो में होंगे। तो इसी को क्या कहेंगे? प्रजातीय विविधता। फिर एक आपका होता है सामुदायिक या फिर परितंत्र विविधता, या इसी को कहते हैं पारिस्थितिकी विविधता। इसमें क्या होता है? जैसे जो आपका जल है उसमें अलग जीव होंगे, जो आपका थल है उसमें अलग जीव होंगे, आपका जो पहाड़ है उस पर अलग जीव होंगे, आपका जो रेगिस्तान है उसमें अलग जीव होंगे। यानी जब परितंत्र में विविधता आती है, और वह विविधता मुख्यतः क्यों आती है? भौगोलिक दशाओं के कारण, उसको कहते हैं सामुदायिक या फिर परितंत्र विविधता, या फिर इसी को कहते हैं पारिस्थितिकी विविधता। तो विविधता कितने प्रकार की हो गई, या फिर जैव विविधता कितने प्रकार की हो गई? एक आपकी आनुवंशिक, एक आपकी प्रजातीय, और एक आपकी सामुदायिक। यह हमने समझ लिया। इसको मापा कैसे जाता है? इसमें 3 कैटेगरी आती है। जैसे एक को कहते हैं अल्फा विविधता या अल्फा डाइवर्सिटी। जैसे एक ही जगह है, एक ही जगह का मतलब मान लेते हैं जंगल है, उस जंगल में कितनी विविधता है, इसको क्या कहेंगे? अल्फा डाइवर्सिटी। फिर एक होती है आपकी बीटा, तो अलग अलग जगह, इनमें क्या विविधता होगी, इसको कहेंगे बीटा विविधता या फिर बीटा डाइवर्सिटी। एक ही जगह, जैसे एक जंगल है, उस जंगल के अंदर क्या डाइवर्सिटी है, इसको कहेंगे अल्फा। तो अलग अलग क्षेत्र है, उनमें क्या डाइवर्सिटी है, उसको क्या कहेंगे? बीटा। फिर एक आता है आपका गामा। गामा क्या है? जैसे कोई बड़ा क्षेत्र है, अब देखिए, यह हो गया आपका जंगल, यह हो गया आपका कोई दूसरा क्षेत्र, या फिर दो अलग अलग क्षेत्र। ऐसा भी क्षेत्र हो सकता है, जैसे मान लेते हैं पश्चिमी घाट है और जैसे मान लेते हैं पूर्वी घाट है। अब यहाँ पर क्या है? जल भी है, यहाँ पर क्या है? थल भी है। थल में भी क्या है? पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, और समतल क्षेत्र भी है या फिर मैदान भी है। सेम चीज यहाँ पर भी है। जल में भी क्या है? नदियां भी हैं। जल में भी क्या है? समुद्र का किनारा भी है। यहाँ पर क्या है? झीलें भी हैं। तो इस तरह से
डाइवर्सिटी है। जब इसकी डाइवर्सिटी को मापा जाता है, तब इसको क्या कहेंगे? गामा डाइवर्सिटी। यानी जब तो बहुत बड़े क्षेत्रों की डाइवर्सिटी को मापा जाता है, तो उसको कहेंगे गामा डाइवर्सिटी। तो अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी, 3 तरह की डाइवर्सिटी है। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि भारत के रेफरेंस में ज़्यादा पूछा जाएगा। तो भारत में जो जैव विविधता है, वह क्या है? भारत में हम देखते हैं कि जो आपका उत्तर-पूर्व का क्षेत्र है, यहाँ पर 30% प्रजातियाँ रहती हैं। यानी यहाँ पर जो बायो डाइवर्सिटी है, वह 30% है। पश्चिमी घाट में कितनी है? 26%। पूर्वी घाट में है 24%। जो मध्य भारत और गंगा का मैदान है, यहाँ पर 9%। पश्चिमी हिमालय जो है, यहाँ पर है 10%। और जो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, यहाँ पर है 1%। यह वाला प्रश्न जब पूछा गया था, तो अच्छे-अच्छे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो गए थे, क्योंकि उनको यह पता था कि जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो उत्तर-पूर्व का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, वहाँ पर डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर? भारत में 30% है। फिर आते हैं, वनों के आधार पर जो क्षेत्र हैं, वह कैसे हैं? या वहाँ पर भी जो डाइवर्सिटी है, वह कैसी है? ऐसे वन जिनमें लकड़ी नहीं है, यानी लकड़ी जिनसे नहीं मिलती है, वह है आपके 29%। शंकु वन वाले क्षेत्र 21%, शुष्क पर्णपाती वन 18%, आर्द्र पर्णपाती वन 14%, सदाबहार वन 10% और अर्ध सदाबहार वन 4% है। तो सबसे ज्यादा क्या है? लकड़ी विहीन वन, जो कि है 29%। उसके बाद है शंकु वन, यह है आपके 21 वन। सदाबहार वन नीचे से सेकंड नंबर पर है और अर्ध सदाबहार सबसे कम है भारत में, यह केवल है क्या? 4%। आर्द्र पर्णपाती से शुष्क पर्णपाती ज्यादा है और यह भी है 18%। तो यह आपको ध्यान रहेगा। आगे बात करते हैं, जो आपके जंतु हैं, इनकी भी प्रजातियां होती हैं। कशेरुकी होते हैं और अकशेरुकी होते हैं। मतलब एक में रीढ़ की हड्डी मिलती है, एक में रीढ़ की हड्डी नहीं मिलती है। तो इनमें भी अंतर है, इसको समझते हैं। जैसे जो आपके कशेरुकी जीव हैं, इनमें क्या आएगा? मछलियां आएंगी, उभयचर आएंगे, स्तनधारी आएंगे, पक्षी आएंगे, सरीसृप आएंगे। तो यह क्या हो गए आपके? कशेरुकी। फिर आपके हैं अकशेरुकी, जिनमें हड्डी नहीं होगी, सामान्यतः रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। इसमें आएंगे आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में भी कैटेगराइजेशन है, जैसे मिरियापॉड्स, क्रस्टेशियन, एरिविंडस और इंसेक्ट्स। फिर आपके होंगे एनिलिड्स अकशेरुकी में ही, और आपके होंगे मोलस्क। इनको जरा हम सरल भाषा में समझते हैं। कशेरुकी वाले आप समझ गए होंगे, अकशेरुकी वाले समझते हैं। दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, उनमें 80% से ज्यादा क्या है? अकशेरुकी। पहली चीज, इनमें क्या क्या आएंगे? जैसे आपकी मक्खी हो गई, आपकी तितली है, आपकी चींटी है, मधुमक्खी है, केकड़ा है, कनखजूरा है, यह सब किसमें आएंगे? अकशेरुकी में। इतना आप समझ गए। आर्थ्रोपोड्स कौन होंगे? इनमें जोड़ेदार मिलेंगे आपको पैर। इसमें जैसे आपका हो गया मिरियापार्ड्स। अब इसमें क्या होगा? इनके जो पैर होंगे वो बहुत सारे होंगे। सबसे खास पहचान, जैसे आपका कनखजूरा, इसके पैर क्या होंगे? कई सारे। और सबसे खास चीज, इनमें पंख नहीं होगा। और सांस कैसे लेंगे? शरीर से। दूसरा आपका हो गया क्रस्टेशिया या फिर क्रस्टेशियन। इनमें क्या आएगा? जैसे आपका केकड़ा हो गया। खास बात इनमें क्या होगी? पैर इनमें भी ज्यादातर होंगे, लेकिन ज्यादातर क्या मिलेगा? 10 या 20, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। इनके पैर बहुत ज्यादा होंगे, किसके? मिरियापार्ड्स के। और इनमें मुख्यतः क्या मिलते हैं? गलफड़े, जिनसे यह सांस लेते हैं। फिर आपका हो गया एरेविनट्स। यह क्या है? इनमें ज्यादातर आएंगे मकड़ी और बिच्छू। सामान्यतः इनमें पैर कितने होंगे? 8 पैर। और यह सांस किससे लेंगे? लंग्स से। फिर आपके इंसेक्ट्स हो गए। अब इनमें भी सबसे बड़ा यह है, और इनमें जो पैर होंगे वह कितने होंगे? 6 होंगे हमेशा। पंख इनमें होंगे। इंसेक्ट्स में ही पंख होंगे, इनमें भी पंख नहीं होंगे, इनमें भी नहीं होंगे और इनमें भी नहीं होंगे। इनमें क्या-क्या आएँगे? जैसे आपके मच्छी, मच्छर, चींटी, यह सब इनमें आएँगे। फिर हम बात करते हैं एनालिड्स की और मोलस्क की। अब जो आपके एनालिड्स हैं, या फिर इनको कहेंगे एनिलिडा भी, इनमें आएगा आपका केंचुआ। सामान्यतः इनमें हम देखते हैं कि पैर नहीं होते हैं और इनकी जो त्वचा है वह कैसी होती है? बहुत नरम। फिर बात आती है मोलस्क की। मोलस्क में आते हैं ऐसे जीव जिनमें क्या होता है? एक कवच होता है। जैसे इसमें क्या आएगा आपका? कीप। आपका आएगा इसमें घोंघा। यानी इनमें क्या होगा? कवच होगा। एक जो है सेफ्टी वॉल्व होगी जो इनको बचाएगी। अंदर से यह भी क्या होंगे? नरम त्वचा वाले। तो यह इस तरीके से कैटेगराइजेशन है। कशेरुकी हमने समझ लिया, अकशेरुकी समझ लिया। यह वाला आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह पूछा जा सकता है। मिरियापॉड्स में क्या है? कनखजूरा है, इनके बहुत सारे पैर होंगे। क्रस्टेशियन में क्या है?
पैर होंगे 10 या 20, मतलब मिरियापॉड से कम लेकिन सामान्यतः ज़्यादा। पंख नहीं होगा, इनमें भी नहीं होगा, इनमें भी नहीं होगा। जो आपके एरीविनट्स हैं, इनमें 8 पैर होंगे सामान्यतः और पंख इनमें भी नहीं होंगे। फिर आएँगे आपके इंसेक्ट्स, इनमें सामान्यतः 6 पैर होते हैं और सबसे खास चीज़ इनमें पंख होंगे। जैसे मच्छर के पंख होते हैं, मक्खी के पंख होते हैं, जिनसे वह उड़ते हैं। फिर आपका है एनिलिड्स, जिनमें केंचुआ आएगा। सामान्यतः पैर नहीं होते हैं, त्वचा इनकी बहुत नरम होगी। फिर होगा आपका मोलस्क, जिसमें आएगा आपका घोंघा, सीप, यह सब कुछ, जिनमें क्या होगी, एक वॉल होगी जो उनकी सेफ्टी का काम करेगी। तो यह हो गया कैटेगराइजेशन। अब हम आगे देखते हैं, भारत में जो जैव विविधता है यह कितने क्षेत्रों में है या फिर इनको कैसे बांटा गया है। भारत में अगर हम देखें तो विश्व की जो जैव विविधता है उसका 2.3% मिलता है, यानी 2.3% जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में मिलता है। 60% प्रजातियां यहीं पर रहती हैं। जो आपका यह जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द है, इसको किसने दिया था, यह पूछता है। तो यह शब्द है नॉर्मन मायर्स का, और दिया कब, 1988 में। अब हम देखते हैं कि भारत में जो जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं वह कौन से हैं। जैसे एक क्षेत्र है आपका इंडो वर्मा क्षेत्र, यहाँ पर जैव विविधता कितनी है, 5 से 13%। फिर आपका एक है हिमालयी क्षेत्र, यहाँ पर जैव विविधता कितनी है, 44 से 37%। एक आपका है पश्चिमी घाट, यहाँ पर जैव विविधता कितनी है, 95%। अब देखिए अंतर, आप समझिए, दो चीजों की हमने बात की, एक किसी क्षेत्र के अंदर विविधता, दूसरा पूरे भारत के अंदर विविधता। तो अगर हम पूरे भारत की बात करें, इसको आप ऐसे समझिए, यह भारत हो गया मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपसे कहा जाएगा कि जैव विविधता कहाँ है, या भारत की जो जैव विविधता है उसका परसेंटेज कहाँ है सबसे ज्यादा। जैसे भारत में मान लेते हैं कुल 100 जीव हैं, इन 100 में से 30 जीव कहाँ रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। यह अंतर हो गया। फिर बात हो रही है कि जो आपका पश्चिमी घाट है, यहाँ पर जो जीव रहते हैं इनमें आपस में कितनी जैव विविधता है, तो वह क्या है, सबसे ज्यादा। दो चीजें हैं, पूरे भारत के स्तर पर जैव विविधता और क्षेत्रों के जो आंतरिक जैव विविधता है उस स्तर पर, वहां पर किसमें ज्यादा है, पश्चिमी घाट में। और भारत के स्तर पर कहाँ है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अंतर आप ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसके बाद एक क्षेत्र आता है सुंडालैंड का, यह है 1.28% के साथ। फिर हम बात करते हैं समुद्री जैव विविधता की, उसके बाद हम देखते हैं भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र को। इसको 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में कुल कितना है, 2.3%। हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया है, नॉर्मन मायर्स का। भारत में भौगोलिक रूप से जैव विविधता वाले कुल कितने क्षेत्र हैं, तो 10 क्षेत्र हैं। भारत में क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ मिलती है, पश्चिमी घाट में। भारत के स्तर पर जैव विविधता कहाँ है ओवरऑल, तो वह है आपका नॉर्थ ईस्ट में। अब हम देख लेते हैं कि यह 10 क्षेत्र कौन से हैं। एक आपका है ट्रांस हिमालय, एक आपका है हिमालय क्षेत्र, फिर एक आपका मरुस्थल क्षेत्र, एक आपका पश्चिमी घाट, एक आपका दक्कन का पठारी क्षेत्र, फिर एक आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र, एक आपका है गंगा का मैदान, एक आपका तटीय क्षेत्र, एक आपका उत्तर पूर्वीय क्षेत्र, एक आपका द्वीप समूह। तो यह 10 क्या हो गए, क्षेत्र हो गए। यह 2 क्षेत्र आप ध्यान रखिएगा, यह आपको कंफ्यूज करेंगे। तो 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं, वह कौन-कौन से हैं, वह हमने देख लिया। अब 2 टर्मों को हम देखते हैं। 2 टर्म कौन से? एक आता है आपका इनसेटू, एक आता है आपका एक्सेटू। यह क्या है और यह क्यों परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं और इनमें कन्फ्यूजन क्या है? ऐसे समझिए, इनसेटू मतलब अंदर, बस इतना आप ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या? जो आपके जीव-जंतु हैं, जब वह अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं, जैसे कि जंगलों में, जो आपके जानवर हैं, उनका प्राकृतिक आवास क्या है? जंगल है। तो जब वह जंगल में रहेंगे और वहां पर उनका किया जाएगा संरक्षण। कैसे संरक्षण? जंगलों को सुरक्षित रख के। कैसे? उसको क्या घोषित किया जाएगा? राष्ट्रीय वन घोषित किया जाएगा। वहां पर जो लोगों का आना जाना है उसको कंट्रोल किया जाएगा। यानी जब जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण किया जाए उसको कहेंगे इन सेतु। जैसे इसमें हो गए राष्ट्रीय उद्यान, या बने कैसे, राष्ट्रीय उद्यान कैसे बनते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आप यहाँ पर जानवरों को लेकर नहीं जा सकते हैं, हथियार लेकर यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, मानव पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं जा सकता है बिना परमिशन के। फिर एक होता है वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी कैसे बना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। फिर एक होता है जैव मंडल आगार, एक होता है पवित्र उपवन एवं झीलें, एक होता है आपका समुदाय एवं संरक्षण आगार। तो इस तरह यह हो गए क्या आपके इन सेटू वाले। अगले हम देखते हैं एक्सेटू। एक्सेटू मतलब जंगल के बाहर, यानी उनके प्राकृतिक आवास के बाहर जब जीवों का
संरक्षण किया जाता है, जैसे बीज बैंक बनाए जाते हैं, जीन बैंक बनाए जाते हैं, निम्न तापीय संरक्षण किया जाता है, वनस्पति उद्यान बनाए जाते हैं। यह ध्यान रखिएगा, जहां पर कंफ्यूजन होता है। वनस्पति उद्यान क्या है? एक से टू वृक्ष उद्यान है, जंतु उद्यान है और चिड़ियाघर। चिड़ियाघर पूछा जाता है, यह क्या हो गया? एक से टू। तो यह जो अंतर है इन से टू और एक से टू का, यह आपको ध्यान रहेगा। इन मतलब जंगलों में जो उनका प्राकृतिक आवास है उसको सुरक्षित करना, और यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जीव से ज्यादा उनके आवास की सुरक्षा करना। और एक्स से टू में क्या है? आवास उनके लिए बनाना। दोनों में अंतर हो गया। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। आपकी परीक्षा में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।